नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में हर समय एक नई समस्या उपस्थित होती है और उस समस्या का समाधान खोजना भी ये हमारा दायित्व बन जाता है, क्योंकि अगर समस्याओं का समाधान न खोजा जाए तो समस्याएं नासूर रोग की तरह बन जाती हैं। वो एक समस्या दूसरी समस्या ऐसे होते होते अनेकों समस्याएं आपके जीवन में एक साथ उपस्थित हो सकती हैं। इसलिए हर समस्या का एक समाधान होता है। अगर बुद्धिपूर्वक निर्णय लिया जाए, कार्य किया जाए, तो समस्या कभी समस्या नहीं रहती। समस्या आपकी सफलता के लिए सोपान बन सकता है। जब जब किसी के ऊपर विषमता आती है तब तक वो ऊंचाइयों को जाके छू लेता है। अगर समझदार है तो इस बात को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखना। दो लोग चल रहे हैं और एक व्यक्ति ने दूसरे को धक्का दे दिया। जब धक्का दिया है तो देखना ध्यान से, वो दूसरे से आगे बढ़ चुका है। अगर संभल गया तो आगे निकल जाएगा और नहीं संभला तो गिर जाएगा। ऐसे ही लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो यही चीज होती है, आपको धक्का लगता है। अगर तुम संभल गए तो धक्का मारने वाले से आगे निकल जाओगे, और नहीं संभले हो तो मुंह के बल गिर जाओगे। तो प्रॉब्लम्स तो थी हैं और रहेंगी, उनको प्रॉब्लम्स नहीं मानना, उनको स्टेप्स मानना है, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म होंगी ही नहीं। आज की नीति कुछ भिन्न बात कह रही है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके साथ एक सहकारी कारण होता है। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसके साथ एक न एक चीज और होती है जो उस कार्य को सपोर्ट करती है, और जो सपोर्टिंग रोल होता है वो वास्तविकता में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्टिंग रोल, सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में योजनाएं बनाते हैं। वो योजनाएं इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे जीवन में हर कार्य में हमें सरलता से सफलता मिले। तो वो जो योजनाएं अपन बनाते हैं वो जल्दबाजी में ना बनाए, उन योजनाओं को धैर्य से बनाए। अगर आपने धैर्य से योजना बनाई है और योजना को धैर्य से लागू किया है, सफलता 100% मिलेगी। कई बार उतावलीपनी हो जाती है योजना बनाने के बाद। माना कि आपको पता है कि उस योजना में आप सफल भी होगे, उस योजना में आप सफल होगे, बात निश्चित है, लेकिन आप देखना कितनी उतावली हो जाती है। रक्षाबंधन का वक्त हो और घर में गुजिया बन रहे हो गरम गरम, बेटा स्कूल से आके सबसे पहला यही बोलता है, माँ गुजिया दो, और गुजिया गरम गरम है। माँ कहती रुको बस बना ही रही हूं। माँ ने गरम गरम गुजिया निकाल के रखा और बेटे ने तुरंत मुंह में रख लिया, जीभ जल गई और वो और बर्बाद हो गया। ऐसा हुआ कभी कि नहीं? स्कूल से निकलते समय उस बच्चे ने सोचा था कि आज सबसे पहले घर जाके हमको गुजिया खाना है, ये उसकी योजना थी। लेकिन उसकी इस योजना में उसके पास धैर्य नहीं था। आप देखो, अगर उस बच्चे के पास धैर्य होता तो सच मानना उसकी योजना सफल हो जाती। उसकी योजना सफल क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं था। आप अपनी लाइफ की कोई भी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, बिजनेस की, स्टडीज की, धर्म करने की, उसको धैर्य से और क्रम से उसको अपन आगे उसको
क्रियान्वित करें तो सच मानना कार्य भी होगा और आनंद भी आएगा। योजना धैर्य से बनाएं, योजना अपनी शक्ति देख करके बनाएं। योजनाएं जब भी बनाएं, योजनाएं जब भी बनाएं, अपना और अपने परिवेश का ध्यान रख के बनाई जाए। पढ़ाई करना हर किसी के लिए अभिष्ट है कि मुझे पढ़ना है, डिग्री लेना है, मैं आगे जाकर के बड़ी एक स्टेज पर पहुंचूंगा। तो बहुत सारी चीजें अपन योजना बनाते हैं, लेकिन देखो उन योजनाओं में प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं। उस समय आपको उन योजनाओं में धैर्य से क्रियान्वित करना है। ये बहुत गंभीर विषय है। शांति से ही इस बात को आप अंदर ले जा सकते हो। डिस्टरबेंस होगा तो आप नहीं समझ सकते हो। योजना आपके जीवन की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वो लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक पाथ दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है। आजकल गूगल का जमाना है, गूगल का जमाना, और आप क्या करते हो गूगल में? आज के वक्त गूगल में क्या करते हो आप? मैप डाला, ट्रेन, बाइक, कार, पैदल, बहुत सारे रूट डाल दिए। और रूट डालने के बाद क्या करते हो आप? चल देते हो। अच्छा, यहां से यहां होते हुए चलेंगे तो ऐड स्टॉप कर लेते हो। बात समझना, चलने के पहले योजना बनाई जाती है और वो योजना धैर्य से बनाई जाती है। अगर धैर्य से योजना बनाई है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। रावण ने योजना बनाई सीता के हरण की, धैर्य से नहीं बनाई। रावण ने जो योजना बनाई वो जल्दबाजी में बनाई, और वहीं राम ने जो सीता को वापस लाने की योजना बनाई थी वो बड़े धैर्य से बनाई थी। पहले दूत भेजा, सैन्य बल तैयार किया, और भी बहुत सारी चीजें राम ने जुटाई, अपना पुण्य देखा, विद्याएं सिद्ध करी, तब जाकर के राम की वो योजना सफल हुई। रावण की योजना विफल क्यों हुई? क्योंकि उसने धैर्य का प्रदर्शन नहीं दिया था। और राम की योजना इसलिए सफल हुई क्योंकि राम ने धैर्य का प्रदर्शन दिया था। इसलिए धैर्य, योजना जब भी बनाए, अपने लाइफ की कोई भी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, शांति से बनाए, जल्दबाजी में ना बनाए। अगर आपने जल्दबाजी में बनाई है, योजना विफल हो जाएगी। अब योजना बनाने के बाद काम करते हैं, अपन क्रियाएं करते हैं, तो जब भी कोई काम करें पूरी गति से करें। जब भी कोई काम करें पूरी गति से करें, पूरे समर्पण के साथ करें। अगर आपके कार्य में गति है, समर्पण है, कार्य पूरा होगा। 1 घंटे का काम 6 घंटे में करेंगे, करना ना करना बराबर है। छोटे बच्चों को देखना आप, कई बच्चे ऐसे रहते हैं 2 घंटे में खाना खाते हैं। एक पापड़ खा लिया, अब अगला दाना उठाएगा वो 10 मिनट बाद। उसको पूरे भोजन में 1 ही रोटी खाना है, लेकिन 1 रोटी के वो खाते खाते उसको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो काम तो वो कर रहा है, लेकिन कार्य में गति नहीं है। गति नहीं होने से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे ही उस बच्चे की तरह आपकी लाइफ में भी कई बार होता है। काम तो आप योजनाबद्ध तरीके से करते हो, लेकिन जितनी गति से करना चाहिए उतनी गति से नहीं करते हो। जमाना टेस्ट मैच का नहीं बचा, अब जमाना 2020 का है। फास्ट मूविंग जिंदगी हो चुकी है। तो जब भी काम करें गति से करें। माना कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट को 2 महीने में भी कर सकते हो, साल भर में भी कर सकते हो। अगर 2 महीने में करके आप फ्री हुए हो, तो आने वाले जो 10 महीने हैं उसमें 5 बार आप नया काम ले सकते हो। और आपने उसी 2 महीने के काम को 6 महीने में किया है, साल भर में किया है,
तो आप कुशल नहीं कहलाएंगे। तो योजनाएं धैर्य से बनाएं और कार्य को पूरी गति और समर्पण के साथ करें। वो काम आपको नाम देके जाएगा। सभी खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, सभी माताएं भोजन बनाती हैं, लेकिन कभी देखो, अंदर से जाके देखो, नाम किसका चलता है? जिसका अपने कार्य के प्रति समर्पण है और जिसका अपने कार्य को पूरी करने में पूरी गति लगाई है, ताकत लगाई है, उसका नाम चलता है। आगे चलते हैं। जब काम पूरी गति से करें तो सोच ऊंची रखें, सोच नीची ना रखें। ब्रॉड माइंडेड बने। किसी भी चीज को देखें, बहुत सारे अलग अलग नजरियों से देखें। आप एक ही नजरिए से चीजें देखते हो, अधूरी दिखती है। ये दीवाल है मेरे पीछे, तो इस दीवाल का ये हिस्सा इस तरफ है, तो दूसरा भी तो हिस्सा कहीं है। आप दूसरे हिस्से को नहीं देखते हो, आप एक ही हिस्सा देखते हो। ये जो दीवाल है, इसके पीछे का भी तो हिस्सा है, उस हिस्से को भी देखना चालू करें। सोच ऊंची ही रखें। अगर सोच ऊंची रखी है, सच मानना, दुनिया के विशेष व्यक्तित्व में आपका नाम चलेगा। सोच ऊंची रखें। किसी भी चीज को देखते हैं तो एक बड़े नजरिए से उसको देखें, छोटे नजरिए से ना देखें। अगर पहले के जो फोन के कैमरे चलते थे, छोटे फोन कैम के कैमरे, छोटे छोटे कैमरे होते थे, वो ज्यादा कैप्चर नहीं करते थे, क्लियरिटी भी नहीं आती थी। वो जो कैमरा लगाते हैं अपन लोग, उस छोटे से कैमरे से अगर आप फोटो खींचोगे तो यहां बैठे 2-3 लोगों की फोटो आएगी। और वहीं आप थोड़ी हाई क्वालिटी के फोन से खींचोगे, फोन के, तो और भी लोग आएंगे। और अगर DSLR से लोगे तो और भी ज्यादा लोग आएंगे, क्लियरिटी उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि उस फोन का विजन वैसा है। सोच जितनी ऊंची रखोगे आप, सोच जितनी ऊंची रखोगे, आपको उतना ज्यादा, उतना दूर का दिखेगा। सुबह सुबह इंडिया में बहुत सारी रूढ़ियां चलती है। चाय वाला अपनी दुकान के बाहर एक चाय फेंकता है। क्यों फेंकता है? और दुकान के ठीक सामने फेंकता है रोड में। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बिहार करता हूं, चाय पड़ी दिख जाती है, मैं समझ जाता हूं दुकान है। वो एक चाय क्यों वेस्ट कर रहा है? वो रूढ़ी में बंधा हुआ है कि चाय फेंकूंगा दुकान चलेगी। ये रूढ़ी है। अरे उस चाय को मत फेंक, 5 रुपए ज्यादा की चाय बिकेगी। वो अपनी सोच को रूढ़ियों में बांध चुका है। अपनी सोच को वास्ट करें, अपनी सोच को बड़ा करें और ऊंची सोच रखें। ऊंची सोच वाला व्यक्ति सबका बन के रहता है वो, क्योंकि सबको समझता है, संभलता है। आप लोगों की सोच ऊंची है क्या? जो चीजें दिखती हैं आप उसको ही सही मान लेते हो। जो भी चीज आपको दिखती है आप उसको ही सही मानते हो और उतना ही सही मानते हो बस। जबकि कहानी उसके पीछे भी कुछ और है। थिंक इनसाइड द बॉक्स। केवल बाहर बाहर का ही नहीं देखना है, थिंक इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या है वो भी तो जानने का प्रयास करो। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ दिखता है व्यक्ति उसको अपने नजरिए से देखता है, परिस्थिति से नहीं देखता। अगर परिस्थिति से देखे तो बहुत कुछ और भी देख सकता है। जब भी आप कोई चीज देखें या कोई काम करें, केवल उसमें अपना नजरिया ना लगाएं। वो जो कर रहा है सामने वाला या जो चीज है, एक बार वहां तक जाकर भी देखें तो आपको हकीकत मालूम चलेगी कि हकीकत क्या है। इसलिए सोच हमेशा ऊंची रखें। और आखिरी बात, बैठें जब भी तो अच्छे लोगों के साथ बैठें। कहते हैं कि बैठक अच्छी होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ उठें और अच्छे लोगों के साथ बैठें।
जिनका चरित्र खराब हो, जो बदनाम हो, सख्त व्यसन करते हो, शराब सिगरेट गुटखा खाते हो, ऐसे लोगों के साथ कभी ना बैठे। जिसकी भाषा खराब हो, जो लड़ाकू विमान हो, छोटी छोटी बात पर लड़ता ही हो, आरोपी हो, अपराधी हो, ऐसे लोगों के साथ ना बैठे। ऐसे लोगों के साथ ना बैठे, क्योंकि उनके साथ आप भी बदनाम हो ही जाएंगे। बैठक हमेशा अच्छे लोगों के साथ रखें। आपकी भाषा में कहता हूं, महाजन के साथ रहें, क्योंकि जिनके साथ रहोगे वैसे गुण मिल जाएंगे, और गुण मिले ना मिले बदनाम जरूर हो जाओगे। अगर किसी ने शराब की दुकान में जाके दूध भी पिया है, लोग उसको शराबी ही कहेंगे। लोग शराबी ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि दिखा तो शराब की दुकान पे ही है ना। आज की इस नीति को अपने जीवन में गहराई से उतार के रखें। बैठक जब भी करें अच्छे लोगों के साथ रखें। जिसका मन अच्छा नहीं हो, जिसकी भाषा खराब हो, ऐसे लोगों के साथ बैठने की रुकने की जरूरत ही नहीं है। अकेले रह लेना श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो चरित्र से, स्वभाव से, भाषा से, बुद्धि से हीन हो, छोटे हो, क्योंकि वो तो डूबेगा, तुमको भी ले डूबेगा। ये 4 बातें ध्यान रखना। योजनाएं धैर्य से बनाएं, काम पूरी गति और समर्पण से करें, सोच हमेशा ऊंची रखें, और बैठक हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रखें। आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल। तो आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। बस युक्ति सही होना चाहिए। उस कार्य को सफल करने के लिए युक्ति सही होना चाहिए। ऊंचाइयां प्राप्त करना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, बहाने नहीं चलेंगे, क्रियाएं करना पड़ेगी। आप बहाने ना बनाएं। एक बच्चा फेल हो गया तो उसके पिताजी कहते, बेटा तू फेल हो गया, तो बोले पिताजी क्या कर सकते हैं, डॉक्टर का बेटा फेल हो गया, इंजीनियर का बेटा फेल हो गया, तो आप तो दुकानदार हो, बीकॉम पढ़े हो, तो आपका भी लड़का फेल हो गया। उस बेटे ने फेल होने के बाद बहाने बनाए। अगर वो बेटा इस बात पर गौर करता कि मैं अगली बार कैसे अच्छे नंबर लाऊं, तो ज्यादा अच्छा होता। बहाने बनाने वाले कभी सफल नहीं होते। बहाने बनाने वाले कभी सफल नहीं होते, और जो बहाने नहीं बना के क्रियाएं करते हैं वो हरदम सफल होते हैं। हमें सफल लोगों की श्रेणी में आना है, वे अच्छे व्यक्तित्व में आना है। इस नीति को अपने जीवन में उतारें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।